कोई देख नहीं रहा था, इसलिए उस काले लड़के ने चुपचाप नूडल्स का पैकेट अपनी जेब में रख लिया। वो खाने की मेज पर अकेला बैठा था। वो पहली बार इतना स्वादिष्ट खाना खा रहा था। वो और खाना खाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसे डर था कि लोग उसे नीचा समझेंगे। तभी अन्ना किचन से बाहर आई और उसने देखा कि परिवार टीवी देखते हुए खाना खा रहा है, जबकि माइक मेज पर अकेला बैठा था। ये देखकर अन्ना का दिल पिघल गया। उसने टीवी बंद कर दिया, सारे खाने को मेज पर रखा और कहा कि खाने से पहले सब प्रार्थना करेंगे। जूली ने माइक की ओर थोड़ा हैरानी से देखा, लेकिन फिर भी उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसके छोटे भाई ने माइक के कंधे पर हाथ रखा और उसे भी हाथ मिलाने का इशारा किया। पहली बार माइक को परिवार जैसा अपनापन महसूस हुआ। जिज्ञासा में उसने अपनी आंखें खोली। अन्ना उसे देख रही थी तो माइक ने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली। माइक जन्म से ही इधर उधर भटक रहा था। उसे 20 से ज्यादा परिवारों के पास भेजा गया, लेकिन किसी ने सच में उसकी परवाह नहीं की। एक रात उसने अपने माता पिता को उसके बारे में झगड़ते हुए सुना और फैसला किया गया कि उसे घर से निकाल दिया जाएगा। इसके बाद माइक फिर से सड़कों पर आ गया। रात में वह लॉन्ड्री रूम में सोता था और जब उसे भूख लगती तो वह किचन में चला जाता। वो थोड़ा बहुत पॉपकॉर्न खाकर अपना पेट भरता था। फिर अन्ना का परिवार उसकी जिंदगी में आया। उसकी किस्मत बदलने लगी। बाहर का तापमान शून्य से भी नीचे गिर चुका था और माइक सिर्फ आधी बाह की शर्ट पहनकर सड़कों पर घूम रहा था। अन्ना उसकी चिंता कर रही थी, इसलिए उसने कार ली और उसका पीछा किया। उसने पूछा, क्या उसके पास रहने की जगह है? माइक ने हाँ में सिर हिलाया, लेकिन अन्ना तुरंत समझ गई कि वो झूठ बोल रहा है। परिवार के विरोध के बावजूद वो माइक को अपने घर ले आई और सोफे का बिस्तर ठीक से लगा दिया। जैसे ही माइक सोफे पर बैठा, उसे यकीन ही नहीं हुआ कि वो इतनी अच्छी जगह पर कभी होगा। लेकिन जब अन्ना अपने कमरे में सोने गई तो उसे थोड़ा डर लगने लगा। वो माइक के स्वभाव के बारे में कुछ नहीं जानती थी, लेकिन अगली सुबह अन्ना हैरान रह गई। घर से कुछ भी गायब नहीं था और सोफे की चादर भी ठीक से बिछी हुई थी। ये देखकर अन्ना को शर्म महसूस हुई। वो तुरंत बाहर गई और माइक को ढूंढने लगी। उसके कपड़े देखकर वो उसे बाजार ले गई। माइक ने सिर्फ एक सस्ती शर्ट चुनी, लेकिन अन्ना ने उसके लिए 10 कपड़े खरीद लिए। घर लौटकर अन्ना ने माइक के लिए एक कमरा भी तैयार किया। माइक ने हैरानी से पूछा, क्या ये मेरा घर है? अन्ना मुस्कुराई और सिर हिला दिया। माइक ने कहा कि उसके पास पहले कभी अपना कमरा नहीं था। ये सुनकर अन्ना का दिल भर आया। वो अपने कमरे में गई और एक बड़ा फैसला लिया। उसी दिन परिवार एक खुशहाल तस्वीर खिंचवा रहा था, लेकिन गोद लिया हुआ बच्चा माइक एक कोने में अकेला बैठा था। तब अन्ना ने बिना परिवार की परवाह किए माइक को बुलाया। फिर वो उसके साथ तस्वीर में खड़ी हो गई और इस तरह उसने माइक को अपने परिवार का हिस्सा बना लिया।